नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सौरभ भैया आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस सुपर धमाकेदार क्लास में हमारी क्लास 7 की इंग्लिश बुक के चैप्टर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स में चप्पलें गायब है और मामला एकदम सीआईडी वाला बन गया है। कुछ तो गड़बड़ है दया। तो आज के इस क्लास में हम इसी मजेदार चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर का एकदम डॉक्टर सालुंके की तरह पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का जलवा वर्किंग विथ टेक्स्ट पर, जहां हमें अधूरे वाक्यों को पूरा करना है। पहला है रवि कंपेयर लल्ली प्लेइंग द वायलिन टू, यानी रवि ने लाली के वायलिन बजाने की तुलना किससे की। लाली इतना बेसुर वायलिन बजा रही थी कि रवि को लगा जैसे कोई ट्रेन पटरी से उतरकर खर खर करती हुई जा रही हो। इसे हम ऐसे पूरा करेंगे। द डेयरलिंग ऑफ ए ट्रेन। क्या आपने भी कभी किसी को इतना बेसुर गाते सुना है कि आपको लगा हो कि तुरंत कान बंद कर लेना चाहिए? अब देखते हैं अगले सेंटेंस। ट्राइंग टू हाइड विनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। जब बिल्ली यानी महेंद्रन मिर्चियां की ट्रे के नीचे छुपने गई तो क्या हुआ? प्रिपेयर्ड ए फ्यू चिलीज ऑफर हिमसेल्फ। उसने घबराहट में कुछ मिर्चियां अपने ही ऊपर गिरा ली। और दूसरी तरफ द टीचर प्ले ए फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लल्ली। जब टीचर वायलिन पर सुर लगा रहे थे, यहाँ पर भरना है स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। तो बेचारी लाली उनके पीछे पीछे एकदम लड़खड़ा रही थी। विद्यार्थियों, लाली की हालत देखकर तो बस यही याद आता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या आपने भी कभी कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश की है जिसमें आप लाली की तरह एकदम फेल हो गए हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगले ब्लैंक पर आते हैं। द बेगर सेड डेट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। भिखारी ने उस घर की औरतों के बारे में क्या कहा? उस बेचारे भिखारी ने कहा कि इस घर की दयालु औरतों की उदारता की वजह से ही उसकी जान बची हुई है। इसे हम ऐसे पूरा करेंगे। हेड बीन वेरी जनरस एंड हेल्प हिम सरवाइव फॉर ए वीक। और इस सेक्शन का आखिरी ब्लैंक। आफ्टर द लेसन वाज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क लल्ली इफ। जब क्लास खत्म हुई तो म्यूजिक टीचर ने लाली से क्या पूछा? अरे भाई, टीचर की चप्पलें ही गायब थी। जलवा है बच्चों का। उन्होंने टीचर की चप्पलें ही किसी और को दे दी। तो इसे हम कंप्लीट करेंगे। सी हैड सीन हिज चप्पल्स। विद्यार्थियों, क्या आपने भी कभी अपने भाई बहने की चप्पलें ऐसे ही छुपा कर गायब की है? सच सच कमेंट में बताना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। हमारा अगला सवाल है डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। जब बच्चों ने खिड़की से म्यूजिक टीचर को देखा तो वे कैसे लग रहे थे? चलो एकदम ध्यान से इमेजिन करते हैं। टीचर एकदम दुबले पतले थे और सिर से गंजे थे। उनके पीछे एक पुराने जमाने वाली चोटी लटक रही थी। गले में सोने की चैन और हाथ में हीरे की अंगूठी थी। इसका आंसर हम कॉपी में ऐसे लिखेंगे। द म्यूजिक टीचर हैड ए बोनी फिगर
and a bald head with an old-fashioned tuft. He wore a gold chain around his neck and a diamond ring on his hand. चलिए अब देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट सवाल। What makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy चप्पल्स? यानी मृदु को ऐसा क्यों लगा कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है? सोचो बच्चों, भरी दोपहर में अगर कोई नंगे पैर सड़क पर चले तो क्या होगा? पैर जल जाएंगे ना। मृदु ने देखा कि उस बेचारे भिखारी के नंगे पैरों में बड़े बड़े गुलाबी रंग के छाले पड़े हुए थे। इसे देखकर मृदु समझ गई कि इसके पास चप्पल के लिए पैसे नहीं है। इसे एग्जाम में हम ऐसे लिखेंगे, मृदु saw large pink blisters on the beggar bare feet. This made her conclude that he had no money to buy चप्पल्स। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है, What does she suggest to show her concern? यानी भिखारी की ये हालत देखकर मृदु ने क्या सुझाव दिया? विद्यार्थियों, मृदु बहुत दयालु बच्ची थी, इसीलिए उसने रवि और मीना से कहा कि हमें इस भिखारी को कोई पुरानी चप्पल दे देनी चाहिए। इसका एकदम छोटा सा आंसर लिखेंगे, She suggested giving an old pair of चप्पल्स to the beggar. अगर आप मृदु की जगह होते तो आप उस भिखारी की मदद कैसे करते? अपना आइडिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए बच्चों, अब आते हैं अपने अगले बहुत ही सस्पेंस वाले सवाल पर। बुक में एक लाइन दी गई है, Have you children? She began, and then seeing they were curiously cute, went on more slowly. See anyone looking around the बरामदे? यानी रक्कू मनी ने बच्चों से पूछना शुरू किया, क्या तुम बच्चों ने? और फिर जब उसने देखा कि बच्चे एकदम शांत बैठे हैं तो वो धीरे से बोली, किसी को बरामदे के आसपास घूमते देखा है? अब इसी लाइन पर हमारा पहला सवाल है, What do you think रकुमनी really wanted to ask? यानी रकुमनी असल में बच्चों से क्या पूछना चाहती थी? सोचो विद्यार्थियों, जब घर में कोई चीज गायब होती है और मम्मी को आप पर शक होता है तो वो सीधे पूछती है ना। रकुमनी भी सीधा यही पूछना चाहती थी कि तुमने उन चप्पलों के साथ क्या किया? कुछ तो गड़बड़ है दया। इसे हम कॉपी में ऐसे लिखेंगे, She wanted to ask the children what they had done with the चप्पल्स। अब देखते हैं दूसरे सवाल, Why did she change her question? तो फिर रकुमनी ने अपना सवाल क्यों बदल दिया? क्योंकि उसने देखा कि तीनों बच्चे एकदम शांति से और सीरियस बैठे हैं। जब शैतान बच्चे अचानक से एकदम शरीफ बनकर चुपचाप बैठ जाए तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है। बच्चों को इतना चुप देखकर उसने अपना सवाल घुमा दिया। इसका आंसर ऐसे नोट कीजिए, सी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज सी फाउंड द चिल्ड्रेन क्यूरियसली क्विट एंड सीरियस। और इसका आखिरी हिस्सा है, What did she think had happened? यानी रकुमनी को क्या लगा कि क्या हुआ होगा? उसे पक्का शक हो गया था कि इन शैतान बच्चों ने ही म्यूजिक टीचर की चप्पलें कहीं गायब कर दी है या छुपा दी है। इसका आंसर एकदम शॉर्ट में लिखेंगे,
She thought that the children would have hidden the chappal somewhere. क्या आपने भी कभी कोई शैतानी करने के बाद मम्मी की डांट से बचने के लिए ऐसे ही एकदम मासूम और शरीफों वाली शक्ल बनाई है? मुझे कमेंट में सच सच बताना। बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह सवाल तो बहुत ही फनी है। वन गेटिंग गप्पू मामू चप्पल्स, द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। व्हाई? यानी गोपू मामू की चप्पलें मिलने पर म्यूजिक टीचर ज्यादा खुश ना दिखने की कोशिश क्यों कर रहा था? अरे बच्चों, म्यूजिक टीचर की असली चप्पलें तो एकदम घिसकर पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उसने लाली से झूठ बोला था कि वो एकदम नई है। अब जब बच्चों ने उसे गोपू मामू की एकदम नई और बढ़िया चप्पलें दे दी, तो अंदर ही अंदर तो वो नाच रहा था कि जलवा है हमारा, उसी तो एकदम फ्री में ग्रेड मिल गया। लेकिन बाहर से वो ऐसे दिख रहा था जैसे वो बहुत दुखी और गुस्से में है, ताकि किसी को उसकी असली खुशी का पता ना चले। कुछ तो गड़बड़ है दया। इसका एकदम आसान और छोटा आंसर अपनी कॉपी में ऐसे लिखिए। द म्यूजिक टीचर ओल्ड चप्पल्स वेयर एक्चुअली worn out, what he got Gappu Mamu brand new owns. He was very happy inside, but upset to hide his real feeling. Question number 6. One getting a gift of chapels, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? यानी चप्पलों का गिफ्ट मिलते ही भिखारी 1 मिनट में वहां से गायब हो गया। तो इतने जल्दी में क्यों था? भिखारी को भी पता था बच्चों कि दाल में कुछ काला है। उसे समझ आ गया था कि इन बच्चों ने घर के बड़ों से बिना पूछे ही उसे चप्पल दे दी है। उसे डर था कि अगर कोई बड़ा बाहर आ गया तो वे चप्पलें वापस छीन लेंगे। उसके मन में तो वही चल रहा होगा, अरे देवा, जल्दी भागो रे यहाँ से, वरना चप्पल वापस ले लेंगे। इसीलिए वो बिना एक पल गवाए वहां से छू मंतर हो गया। एग्जाम में पूरे मार्क्स के लिए इसका टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे। द बिगर लेफ्ट इन ए हरी because he knew the children gave him the chappals without asking the elders. He feared they might take the chappals back. क्या आपने भी कभी मम्मी पापा से बिना पूछे अपनी कोई चीज अपने दोस्त को दे दी है और फिर पकड़े जाने के डर से जल्दी जल्दी भागे हैं? सच बताना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7 पर। Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rakumani began to laugh. What made her laugh? यानी मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जाते हुए रकुमनी अचानक हंसने लगी। उन्हें किस बात पर हंसी आई? सोचो विद्यार्थियों, गोपू मामू की आदत थी कि वो ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपने जूते उतारकर अपनी फेवरेट चप्पलें पहनते थे। अब रकू मनी ये सोचकर हंस रही थी कि जब गोपू मामू घर आएंगे और अपनी चप्पलें मांगेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। उन्हें पता चलेगा कि उनकी नई चप्पलें तो म्यूजिक टीचर ले गया। बस यही सोचकर रक्कू मनी की हंसी छूट गई। इसका एकदम छोटा सा आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। रक्कू मनी लाफ थिंकिंग अबाउट गोपू मामू रिएक्शन। ही ऑलवेज वांटेड हिज चप्पल्स राइट आफ्टर कमिंग होम।
and she wondered what excuse she would give him now. प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल में हमें दो अलग-अलग वाक्यों को इफ यानी अगर लगाकर एक बनाना है। इसका एकदम सीधा सा लॉजिक है। अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा। चलिए दया की तरह इन दोनों वाक्यों के बीच के फुल स्टॉप का दरवाजा तोड़ देते हैं और इफ लगाकर इन्हें जोड़ देते हैं। दया तोड़ दो इस फुल स्टॉप को। अपनी कॉपी में इनके आंसर एकदम ऐसे ही नोट कर लीजिए। फर्स्ट, इफ यू टायर योरसेल्फ नाउ you won't be able to work in the evening. Second, if you study regularly, you will do well in the examination. Third, if you work hard, you will pass the examination in the first division. Fourth, if you are polite to people, they will also be polite to you. Fifth, if you tease the dog, it will bite you. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ एक पैराग्राफ है जिसमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स यानी वर्ब दिए गए हैं। अब यहाँ डॉक्टर सालुंके वाला दिमाग लगाओ बच्चों। इस ग्रामर का पोस्टमार्टम करते हैं। रूल ये है कि इफ वाले हिस्से में हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है, जैसे गो या स्टे, और उसके आगे वाले हिस्से में फ्यूचर टेंस यानी विल मिस आता है। इसलिए हम इसे एकदम सही लॉजिक के साथ भरेंगे। तो चलिए खाली जगहों यानी ब्लैंक में सही वर्ड्स भरते हैं। टुडे इज संडे, आई एम वॉन्डरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट। इफ आई गो आउट, I will miss the lovely Sunday lunch at home. If I stay for lunch, I will miss the Sunday film showing at Archana Theatre. I think I will go out and see the film only to avoid getting too fat. वैसे बच्चों, अगर आपको संडे को घर का टेस्टी खाना और थिएटर में फिल्म देखने में से कोई एक चीज चुननी हो, तो आप क्या चुनेंगे? मुझे कमेंट में फटाफट बताओ। चलिए बच्चों, ग्रामर का एक और मजेदार सवाल करते हैं। एकदम तैयार हो जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल में हमें 3 जादुई फेयर्स यानी वाक्यांश दिए गए हैं। पहला है इफ यू वांट टू, यानी अगर तुम चाहते हो। दूसरा है इफ यू डोंट वांट टू, यानी अगर तुम नहीं चाहते हो। और तीसरा है इफ यू वांट हिम टू, यानी अगर तुम चाहते हो कि वो ऐसा करे। अब हमें एकदम एसीपी परट्यूमन की तरह दिमाग लगाना है कि कौन सी चाबी किस ताले में फिट बैठेगी। जैसे पहला है थिएटर मत जाओ, तो इसके आगे क्या आएगा? अगर तुम नहीं चाहते हो, चलिए दया की तरह सारे ब्लैंक्स के दरवाजे तोड़कर सही आंसर फिट करते हैं। अपनी कॉपी में इनके आंसर एकदम ऐसे ही नोट कर लीजिए। डोंट गो टू द थिएटर if you don't want to. Second, he will post your letter if you want him to. Please use my pen if you want to. He will lend you his umbrella if you want him to. My neighbor Ramesh, I will take you to the doctor if you want him to. Don't eat it if you don't want to. यहाँ तक हम लोगों ने काफी सरल तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे स्पीकिंग एंड राइटिंग।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बुक में आगे जो स्पीकिंग एंड राइटिंग वाला इतना बड़ा सेक्शन दिया है, उसका क्या करें? इसे देखकर मन में आ रहा होगा ना बाबू राव वाला डायलॉग, अरे देवा ये भी याद करना पड़ेगा क्या? तो विद्यार्थियों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर सालुंके की तरह पुराने एग्जाम पेपर्स का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है। ये स्पीकिंग एंड राइटिंग वाला हिस्सा सिर्फ क्लास में दोस्तों के साथ बातचीत यानी डिस्कस करने के लिए होता है। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। इसलिए हम अपना कीमती समय इसमें बर्बाद करके इसे नहीं रटेंगे। जलवा है हमारा। हम सिर्फ स्मार्ट स्टडी करेंगे और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में 100% आएगा। क्या आपको भी मेरी तरह स्मार्ट स्टडी करना पसंद है या फिर आप भी पूरी बुक रटने वाले में से हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। तो चलिए बच्चों इसी धमाकेदार अंदाज में हम आज की क्लास को वही खत्म करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ हमारा क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पूरी तरह कंप्लीट होता है। हमने सारे क्वेश्चन आंसर और ग्रामर का एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम कर ली दिया है। अगर आज की इस क्लास में आपको रटने की जगह समझने में मजा आया हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप वेलकम आंसर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली क्लास की वीडियो सबसे पहले आपके फोन का दरवाजा खटखटाए। आज की वीडियो में आपको सबसे मजेदार चीज क्या लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए मन लगा कर पढ़ते रहिए, स्मार्ट स्टडी करते रहिए और एग्जाम में अपना जलवा दिखाते रहिए। मैं आपका अपना सौरभ भैया मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।